जय श्री राधे। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। नमो नारायण। मैं रामानुजाचार्य प्रदीप कुमार मिश्र आप सभी सनातन धर्मावलंबियों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। आप सब देख रहे हैं कल्पवास आश्रम प्रयागराज, जिस चैनल का एकमात्र उद्देश्य आपको सनातन धर्म की संस्कृतियों और परंपराओं से जोड़े रखना है। जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हों, उनसे निवेदन है, कृपया आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। आज जिस विषय के साथ हम सब उपस्थित हुए हैं वह विषय है कि कल्पवास क्या है, कल्पवास क्यों करें, कल्पवास का महत्व क्या है, कल्पवास कैसे किया जाता है। निश्चित ही बड़ा ही गूढ़ विषय है। शास्त्रों ने बताया कि ब्रह्मा का एक दिन अर्थात मृत्युलोक का 30 दिन, इतना दिन तक संयम पूर्वक निवास, व्रत आराधना के क्रम का अनुपालन, यही कल्पवास कहलाता है। कल्पवास की महत्ता विभिन्न पुराणों में बताई गई है। हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण में तो इसकी इतनी चर्चा है कि आप इसके महत्व को समझने में साधर समर्थ हो जाएंगे। हरिवंश पुराण कहता है कि कोई भी व्यक्ति 100 वर्ष तक अन्न जल का त्याग करके तपस्या करे, जितना फल प्राप्त होता है उतना फल मात्र 1 महीने संगम तट पर भगवान श्री हरि वेणी माधव अक्षय वट पर स्थित भगवान श्री देवाधिदेव महादेव और झूसी के उत्तर तट में निवास करने वाले ब्रह्मा के सामीप्य प्राप्त करते हुए आराधना के क्रम से प्राप्त हो जाता है। निश्चित ही यह साधना का सर्वोत्तम क्रम है। व्यक्ति नियम संयम पूर्वक प्रातःकाल सूर्योदय के पहले स्नान करके संकल्पित होकर के 1 महीने तक एक समय भोजन करते हुए दिन भर वेद, उपनिषद, पुराण, अन्य शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भगवान का चिंतन, आराधना, जप का अनुष्ठान करता है। निश्चित ही इसके द्वारा वह अपने पूर्व जन्म के किए गए सारे पापों का शमन कर देता है। सारे पापों का शमन हो जाने के बाद उसके जीवन का कायाकल्प हो जाता है। निश्चित ही उसे एक तरह से पुनर्जीवन प्राप्त होता है। जीवन के ये कायाकल्प करने की परंपरा ही कल्पवास कहलाती है। इसलिए कल्पवास बड़ा ही महत्व रखता है। निश्चित ही व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से समन्वित होकर के संगम के तट पर 1 महीने पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक अनशन पूर्वक संकल्पित रूप से भगवान की साधना के क्रम में सादर समन्वित होता है, जिससे व्यक्ति निश्चित ही पुण्य का भागी होता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु में व्यक्ति के सारे पापों के शमन करने की बड़ी ही अद्भुत क्षमता है। निश्चित ही कल्पवास व्यक्ति जीवन पर्यंत कर सकता है। जो जीवन पर्यंत नहीं कर सकता, 12 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष करे, 1 वर्ष करे। अब कल्पवास का समय 1 महीने होता है। यह सामान्यतया पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक माघ मास के व्रत, जप, तप पूर्वक किए जाने वाला व्रत है। लेकिन अगर व्यक्ति
1 महीने इस अनुष्ठान को नहीं कर सकता तो वह संकल्प पूर्वक 15 दिन भी न कर पाने पर संकल्प पूर्वक 7 दिन या 5 दिन, वह भी संभव न होने पर संकल्प पूर्वक 3 दिन या कम से कम 1 रात्रि संकल्प लेकर के दिन में 3 बार स्नान, श्रद्धा और दान के साथ एक पूर्वक व्यक्ति 1 बार भोजन करे और भगवान की आराधना में लीन रह करके उनकी साधना करे। निश्चित ही व्यक्ति अपने जीवन का कायाकल्प कर लेता है, जिससे उसे पुनर्जीवन नहीं लेना पड़ता, भगवान का सायुज्य प्राप्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। निश्चित ही कल्पवास मानव के उद्धार की सर्वश्रेष्ठ विधा इस मृत्युलोक में है। इसलिए आप सबसे एक बार निवेदन करूंगा कि इस वर्ष कुंभ मेला आयोजित होगा, जिसमें बहुत सारे लोग भगवान की आराधना के क्रम में उपस्थित होंगे। आप सब अधिक से अधिक पहुँचे और कल्पवास करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। निश्चित ही कल्पवास करने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। अधिक से अधिक आप इस चैनल से जुड़ें, सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। जय श्री राधे।